नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। परिवर्तन संसार का नियम। जब किसी चीज की स्थापना होती है तो उसी परिस्थितियां, समाज के सरोकार, उस वक्त के शासन की छाप समेत बहुत सारी चीजें उस नियम, कानून या वस्तु पर छाप छोड़ती। ठीक उसी तरह आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने कम से कम 200 सालों तक शासन किया। इसके साथ ही काफी कुछ चीजें अंग्रेजों की हैं जिसे आज भी ढोया जा रहा है। कभी कभार इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है, लेकिन कभी वही पुरानी परंपराएं सामने आ जाती हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी ही परंपरा से निजात पाने की बात करेंगे। ये तो आप जानते होंगे कि 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट होती, जिसमें सेना के बैंड अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और लोग उनकी कदमताल और सुरीले बैंड की थाप को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन अब वो धुन नहीं बजेंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी बहुत सारी परंपराओं में बदलाव करने का विचार किया। इसमें दशकों से बजाई जा रही कुछ बैंड धुनें, आजादी से पहले के सैन्य सम्मान मेस की प्रक्रियाएं और सैन्य अध्ययनों में भारतीय युद्ध नायकों पर ज्यादा जोर देना शामिल। ये सब भारतीय सेना में भारतीयकरण लाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि आज की तारीख में सभी भारतीय सेना की धुनें अंग्रेजों की। इनमें से तो कई धुनें लंबे समय से परंपरा बन गई और खास मौकों पर ही बजाई जाती। ओल्ड लैंड सिने सभी परेड में बजाई जाती और अबाइड विद मी सभी रिट्रीट समारोह में बजाई जाने वाली ऐसी ही धुनें। भारतीय सेना पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो ये फैसला अचानक ही लिया जाने वाला फैसला नहीं। द प्रिंट की माने तो रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस बात की पड़ताल पहले से चल रही थी कि क्या कुछ धुनों को वाजिब भारतीय धुनों से बदला जा सकता है या नहीं, और वे उसी तरह के संदेश देती रहे। सूत्रों की माने तो इनमें से कुछ धुनों की तलाश तो शुरू भी हो चुकी और अगले साल भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह तक इन्हें बदला भी जा सकता है। इस बात की चर्चा है कि क्या आजादी के पहले के युद्ध सम्मान को बंद करना सही होगा या नहीं, जो युद्ध के दौरान यूनिट्स को असाधारण साहस का परिचय देने के लिए दिए जाते थे। इनमें से एक अहम परंपरा सशस्त्र बलों द्वारा दलों की बहादुरी का उत्सव मनाना है और इन्हें लड़ाई के सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनमें बहुत सारे सम्मान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिट को दिए जाते थे, जो स्थानीय भारतीय राजा के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी दिखाती थी। लेकिन फिर भी सरकार इन धुनों को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार। देखना होगा कि आगे कब तक इस योजना को लागू किया जाता है।